पंचायत अपने लिए योजना बना रहा है और आपके पास पैसा कहाँ से आता है? आपके पास पैसा आता है, केंद्र सरकार भी भेजता है, राज्य सरकार भी भेजता है ना। उस पैसे से आप लोग योजना बना सकते हैं, लेकिन उस पैसे में मतलब वो नियम है कि मनरेगा का पैसा मनरेगा में आप खर्चा करोगे, SBM का पैसा SBM में ही खर्च करोगे और कहीं खर्च कर नहीं सकते, तो अपने मन मुताबिक योजना नहीं बना पाओगे। तो आपको अपना योजना बनाने के लिए पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत क्या है, टैक्स लेने का अधिकार है। तो टैक्स दो प्रकार से आप लोग ले सकते हो, क्या है, अनिवार्य कर और वैकल्पिक कर। अनिवार्य कर का मतलब वो जिसका टैक्स आपको लेना ही है ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये टैक्स लेना ही है, इसलिए इसका नाम अनिवार्य है। तो कौन कौन सा? पहला है संपत्ति कर, संपत्ति कर, ठीक है। दूसरा है प्रकाश कर, तीसरा है वृद्धि कर, चौथा है बाजार फीस, पांचवा है पशु पंजीयन फीस, ठीक है, और छठवां है संडास सफाई। ये 6 प्रकार के जो टैक्स हैं वो अनिवार्य कर हैं। संपत्ति कर मतलब ग्राम, आपके ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसका संपत्ति जितना भी है उस पर आपको टैक्स लगाना है, लेकिन उस संपत्ति का निर्धारण वो व्यक्ति स्वयं करता है। उसका एक प्रोफार्मा है, उसमें वो भर करके देगा कि मेरी कुल संपत्ति इतने हजार की है, इतने लाख की है। तो जो संपत्ति रहता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। वो पंचायत राज अधिनियम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितने रुपये के मूल्य पर कितना टैक्स लगेगा। जैसे जो भी उसका मूल्य है उसको 500 रुपये से डिवाइड करेंगे और उसका अधिक न्यूनतम 20 पैसे से और अधिकतम 30 पैसे से गुना करके हम जान सकते हैं कि उसका संपत्ति टैक्स कितना बनेगा, ठीक है। प्रकाश कर, और प्रकाश कर मतलब आपने क्या, संडास सफाई, ठीक है। प्रकाश कर, मान लीजिए आपने आपके ग्राम पंचायत में आपने रोड लाइट की व्यवस्था की है, ठीक है। सोलर सिस्टम से आपने क्या किया है, रोड लाइट की व्यवस्था की है, तो उसके लिए भी आप टैक्स ले सकते हैं। अब जिस व्यक्ति के पास उसका प्रकाश का लाभ मिल रहा है वो व्यक्ति लेगा, है ना। जैसे पूरे ग्राम पंचायत से तो आप ले नहीं सकते, उस प्रकाश का लाभ जिस व्यक्ति ले रहे हैं, जो व्यक्ति ले रहे हैं वो व्यक्ति प्रकाश कर देंगे। तीसरा है वृत्ति कर, वृत्ति मतलब व्यापार। आपके ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा सकते हैं, और लगाना है, लगा सकते क्या, अनिवार्य टैक्स है तो आपको लगाना ही है। चौथा है बाजार फीस, आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर बाजार है तो बाजार फीस भी आप लोगों को लेना है। पशु पंजीयन फीस, आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुल कितने पशु रह रहे हैं उनका पंजीयन होना चाहिए और उसके हिसाब से उसका फीस का निर्धारण है, तो आप लोगों को उसके ऊपर भी टैक्स लेना है। और इसके बाद संडास सफाई, मान लीजिए आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत पहले तो होता था, लेकिन अब क्या है, मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत मेरा घर है या किसी का भी घर है, उसमें वो शौचालय के लिए सेप्टिक टैंक है, तो सेप्टिक टैंक साफ करवाने के लिए व्यवस्था पंचायत कर सकती है। शहरों में नगर पालिका नगर निगम करती ही है ना, उनको अपना मशीन लेकर के आता है और सारा कचरा को उठा करके दूसरे जगह वो कर देता है। तो उसी प्रकार से ग्राम पंचायत भी संडास की सफाई करती है, तो उसके ऊपर टैक्स लेती है, ये अनिवार्य टैक्स है। और इसके बाद हो गया वैकल्पिक कर। वैकल्पिक कर में क्या क्या आएगा, जल कर, जल निकासी कर, मतलब मान के चलो नाली कर, जल निकासी कर। तीसरा है गल्ला लाइसेंस, ठीक है, अन्य कर, ठीक है। जल कर, अगर पानी आप देते हो पंचायत की ओर से, ठीक है, तो वो उस पर टैक्स ले सकते हो। जल निकासी कर, है ना, नाली वाली के ऊपर भी आप लोग लगा सकते हो। गल्ला लाइसेंस,
माने दुकान पर भी आप लगा सकते हो और अन्य पर। इस प्रकार से आप कोई भी सुविधा देते हो ग्राम पंचायत के लोगों को, तो उस सुविधा के बदले आप उन पर टैक्स ले सकते हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी ग्राम पंचायत टैक्स लेती है। क्या क्या? तालाब लीज। आपके ग्राम पंचायत में अगर तालाब है सरकारी जमीन पे, तो इस तालाब को आप लीज के माध्यम से किसी को दे सकते हो। लोग तालाब और मछली पालन करो और तुमको इतना पैसा देना है। इसके अतिरिक्त आपके ग्राम पंचायत में जो कांजी हाउस होता है ना, कांजी हाउस से भी आपको पैसा मिलेगा। आप ग्राम पंचायत में भवन बना करके, दुकान बना करके किराए पर दे सकते हैं, उससे आपको पैसा मिलेगा। निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आप पैसा ले सकते हैं। ठीक है, भूमि का क्रय विक्रय, नामांतरण, फौजी बंटवारा, ये सब जब होता है तो ग्राम पंचायत पैसा ले सकती है। ठीक है, और पंचायत की अनुमति के बिना यदि कोई व्यक्ति घर बना लेता है, ठीक है, और तो उसका अपराधिकृत निर्माण को नियमित करने पर भी आप पैसा ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप लोग सोच सकते हो, मतलब गांव का आदमी सोच सकता है कि साला जमीन मेरे बाप का, घर बनवाया मैं, पैसा और अनुमति में लेने जाऊँ पंचायत से काहे, बोल सकता है ना। तो कारण ये है कि मान लीजिए आपका गांव है, गांव में कोई एक घर इधर बन गया, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो परेशानी किसको होगा? पंचायत को होगा, क्योंकि पंचायत ही व्यवस्था करेगी पानी की, नाली की, रोड की, बिजली की, ये सब व्यवस्था कौन करेगा? पंचायत करेगा ना। इसलिए अनुमति लेना जरूरी है। तो और पंचायत में बताएगा कि भैया एक लाइन से घर बनाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे एक तरफ मुंह रहे, एक तरफ मुंह रहे, तो उससे क्या होगा? सुविधा होगा पंचायत को और गांव वालों को भी। इसके बाद होटल, ढाबा, मोटर गाड़ी मरम्मत अनुज्ञा का नवीनीकरण हर साल आप ले सकते हो इस पर। ठीक है, एक ऐसा नहीं कि जीवन में एक बार, हर साल आप ले सकते हो। अगर आप पाइप के द्वारा जल प्रदान करते हो हर नल योजना से, उसके ऊपर भी आप ले सकते हो पैसा। मोबाइल टावर से भी आपको लेना है, और मोबाइल टावर हर साल नियमितीकरण भी उसका करना है। इस प्रकार से अगर आप लोग सही ढंग से टैक्सेशन करेंगे तो हर साल कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया इजीली आप लोगों को मिलेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कई एक ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां स्वयं का पैसा 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ तक है ना, और आपके ग्राम पंचायत में मेरे को लगता है 10-20 भी नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आपके ग्राम पंचायत में भी स्वयं का पैसा हो। ठीक है, ठीक, थैंक यू भाई मेरे को